नमस्कार बच्चों, हिंदी प्रवाह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण को रटना नहीं बल्कि उसे समझना बहुत मज़ेदार होता है और आज की इस क्लास में हम बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो आज का विषय है हमारा वाच्य। आज हम बच्चों वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है आपके मन में चल रहा होगा। तो क्रिया का यही रूपांतरण जिससे यह पता चले कि क्रिया के विधान का मुख्य कर्ता कर्म है अथवा भाव है, उसी को हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य कर्तवाच्य होता है बेटा, इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार ये होते हैं। जैसे बहुत सिंपल वे में यदि हम क्रिया का रूप देखें तो सभी सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे विनीता सो रही है, वह खाना खाता है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, मैं दूध पीता हूँ। इसी प्रकार से विनीता, वह, हम, मैं, ये सब कर्ता है। तो आपको अच्छे से कर्ता समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम कर्तवाच्य कहते हैं। अब दूसरा आता है कर्मवाच्य। कर्म यानी काम का किया जाना, किसी भी काम का करना। तो जैसे धोबी के द्वारा कपड़े धुलवाए जाते हैं, माँ के द्वारा खाना पकाया जाता है, राम के द्वारा कविता पढ़ी जाती है आदि। तो यहाँ जो भी कर्म हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो यह कर्मवाच्य है। अब हम आते हैं भाववाच्य पर। भाव माने मुझे करना है और मुझे नहीं करना है का भाव पता चलता है। जैसे बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, सुमन से हंसा नहीं जाता। तो हाँ और नहीं का जब पता चलता है तो वहाँ भाववाच्य होता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस लिख लें और लिख करके आप उसे थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा सुन करके समझ लें। धन्यवाद।